बच्चों, भ्रमर गीत के अगले पद में आपका एक बार फिर से स्वागत है और जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपिकाओं की क्या दशा हो रही है, गोपिकाओं की हृदय विदारक दशा का वर्णन सूरदास जी करते हुए कह रहे हैं कि बिन गोपाल बैरन भय कुंजय। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना जितनी ये कुंजें हैं आज हमें शत्रु के भांत प्रतीत हो रही हैं, एक बैरी के भांत, शत्रु के भांत हमें प्रतीत होने लगी हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, जब श्री कृष्ण यहाँ हुआ करते थे यही लताएं हमारे तन को शीतलता प्रदान करती थी। इनके द्वारा प्राप्त शीतलता हमारे तन को शीतल लगती थी। अब भय विषम ज्वाल की पुण्य, और अब यही लताओं की जो शीतलता है वह भयंकर ज्वाला के समूह के समान लगने लगी हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, जमुना का बहना व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा है। पक्षियों का कोलाहल भी व्यर्थ सा लग रहा है। वृथा कमल फूलन अलि गुंजय, और जो कमलों के ऊपर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, ये भी व्यर्थ से लग रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन दध सुध किरण भान भय भुंजय। पवन वायु, पान पानी, घनसार माने कपूर, सजीवन माने होता है चंदन, और दध शुद्ध किरण भान भय भुंजय। दध शुद्ध माने होता है चंद्रमा की किरण माने किरणें, भान माने सूर्य, भय भुंजय माने भूंजने वाली। अर्थात ये सारी वस्तुएं जो है शीतलता प्रदान करने वाली हैं, किंतु आज श्री कृष्ण के अनुपस्थिति में वायु, जल, कपूर, चंदन, यहाँ तक कि चंद्रमा की किरणें भी सूर्य के समान हमें भूंजने वाली प्रतीत हो रही हैं। हम किसका सहारा लेकर के जीवन यापन करें, कैसे जिएं? या उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव जाइए और हमारे माधव श्री कृष्ण जी से कह दीजिए, मदन मार की नहीं हम लुंजें। कामदेव नित्य हमारे ऊपर प्रहार कर करके हमारे अंग को बिल्कुल शिथिल करता जा रहा है, हमें अपंग बना दे रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोहत अखियां भई छुंजे। सूरदास ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो गोपिकाएं हैं आपके दर्शन के लिए रात दिन जिस मार्ग से आप गए हैं उसी मार्ग को देखते देखते इनकी आंखों की जो दृष्टि है वह समाप्त या क्षीण होने वाली है। इसलिए कृपा करके आप आइए और इन्हें अपना दर्शन प्रदान कर दीजिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी पद नंबर 6 की व्याख्या करते हुए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बार बार कृष्ण को त्यागने की बात मत करिए, क्योंकि आपको यह बात विदित नहीं है कृष्ण हमारे लिए क्या हैं। तो सुन लीजिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल नाम का एक पक्षी होता है, ऐसी मान्यता है कि वह अपने मुख में या अपने पैर में सदैव लकड़ी को लिए रहता है, जहां भी बैठता है उसी लकड़ी पे बैठता है, इतना उसका लकड़ी से अनुराग होता है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हम हारिल पक्षी के समान हैं और कृष्ण हमारे लिए लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं त्याग सकता है, इसी प्रकार से हम गोपिकाएं श्री कृष्ण को भी त्याग नहीं सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ कर पकड़ी, मन से, कर्म से, वाणी से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण या नंद को आनंद देने वाले भगवान कृष्ण को हमने अपने हृदय रूपी हाथों से बहुत मजबूती के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में कान कान जकरी, काना काना की ही रट लगाए रहती हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव आपकी योग साधना की बातें सुनते हुए ऐसे प्रतीत हो रही हैं जो कड़ुई ककड़ी, जैसे कड़ुई ककड़ी के समान लग रही हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव आज आपने हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर के आए हुए हैं, देखी सुनी न करी, जिसको न हमने कभी देखा था और ना ही कभी किया था। और तुम ही बताओ, जिस चीज को हमने न देखा है, न सुना है, न किया है, उसको कैसे ग्रहण कर लें। या तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव आप इन गोपिकाओं के मुंह मत लगिए, क्योंकि ये गोपिकाएं श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, सेविका हैं। इसीलिए तो ये कह रही हैं, या तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव, या अपनी योग साधना की बातें जा करके उनको सिखाइए, बताइए या उनको सौंपिए, प्रदान कीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर लगा रहा हो, जिनका अपने मन पे नियंत्रण ना हो, जिनका मन अपने बस में ना हो, उनको बताने की चेष्टा करिए। हमारा मन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैंने तो अपने मन में श्री कृष्ण को बसा रखा है, हमारे तो सिर्फ कृष्ण 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 हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपको अगला पद पढ़ाएंगे।